ज्योति मौर्य, तुम आज भारत की सबसे बदनाम ऑफिसर बन के निकली हो। क्या मिला तुमको? आज तुम पे गुस्सा इतना है ना, बता नहीं सकते। तुम पर, तुम्हारे उस यार पर, तुम एसडीएम हो और वो होमगार्ड कमांडेंट, और तुम दोनों की सोच ऐसी, एक हार्डकोर क्रिमिनल की। तुम लोग क्या जॉब करते हो वहां पे? कौन से एक संवैधानिक पद पे बैठने के बाद तुम लोग क्या डिसीजन देते होगे? कोई आम आदमी तुमसे कोई मदद के लिए अगर जाए तो तुम तो उसको पूरा उड़ा दोगे यार, पता ही नहीं चलेगा उसका कहां गया वो। और मुझे पूरा यकीन है जब तुम्हारी सोच ऐसी है और तुम्हारी सोच इतनी निचले दर्जे की है तो पक्की बात है तुमने बहुत सारे कांड ऐसे कुछ किए होंगे और रिश्वतखोरी भी बहुत जबरदस्त किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजय मौर्य भाई जी, आपको और आपसे पूरे दिल से माफी मांगते हैं कि आप पर पूरे समाज ने भरोसा नहीं किया। हम दिल से माफी मांगते हैं, क्योंकि मर्दों में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है औरत के प्रति कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतनी गलत नहीं होगी। और इतनी गलत तो कभी नहीं हो सकती जो कि इतनी बड़ी पद पर बैठी है वो इतने निचले दर्जे का काम नहीं करेगी। कोई नहीं सोच सकता था, थोड़ा बहुत सोचते होंगे, हर किसी ने सोचा होगा कि थोड़ा बहुत भाई पति की गलती होगी, हो सकता है थोड़ी बहुत तुम्हारी भी गलती हो, क्या मालूम तुम ऐसे घूमते फिरते कहीं गए और उसने कुछ अलग समझ लिया। बहुत औरतें हैं, बहुत मर्द हैं, काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, बातचीत भी होती है, दोस्ती मित्रता होती है, लेकिन दोस्ती मित्रता बेडरूम तक नहीं जाती है कि तुम बोल रहे थे कि ये मेरा मित्र है और ये मेरा फ्रेंड। अभी तुम्हारी कॉल्स रिकॉर्ड आ गए, अब क्या बोलोगी? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि मैंने 4 लोगों से बातचीत होती थी तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक संवैधानिक पद पे इतनी बड़ी ऑफिसर है, इतना गलत काम नहीं कर सकती है, इतना झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन तुम्हारी तो सोच और तुम्हारी समझ तो एक हार्डकोर क्रिमिनल से भी आगे की है। एक्चुअली में तुम लोग को इस पद पे होना ही नहीं चाहिए। राज्य सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द तुमको पद मुक्त किया जाए, तुमको ही नहीं, तुम्हारे उस यार को भी, मनीष दुबे। कैसा इंसान है वो? तुम प्लानिंग कर रही हो और वो तुमको आइडिया दे रहा है कि अपने पति को कैसे मारो, अपने पति को जल्द से जल्द निपटा दो। और वो तुमसे कोई शादी करने वाले के लिए नहीं बैठा हुआ है कि शादी करेगा तुमसे। तुमने कितनी बार क्वेश्चन किया उससे कि तुम अपने पत्नी को कब तलाक दे रहे हो, कब तलाक दे रहे हो? उसने एक बार भी पलट के बोला कि हाँ मैं तलाक दे रहा हूं? उसने ये बोला कि तुम बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं, मैं बस इतना चाहता हूं कि हम दोनों साथ रहें और तुम्हारा पति हट जाए। अब पति हटने का मतलब, पहले तो हम ये भी सोच रहे थे जब कॉल रिकॉर्ड तुम्हारी पूरी नहीं सुने थे तब तक हम सोच रहे कि हट जाए मतलब कि उसको तलाक दे दो, भगा दो, डरा दो, कुछ कर दो। हो सकता है, इतना बहुत नॉर्मल है, चलता है। किसी को मारने से बढ़िया है कि भैया तलाक दे दो। लेकिन आगे जब सुने एक दूसरे की तुम लोग प्लानिंग कर रहे हो, कैसे प्लानिंग कर सकते हो? क्या सोच के प्लानिंग किया तुमने? तुम्हारी अगर कॉल रिकॉर्ड सामने नहीं आती और इन केस भगवान ना करे अगर तुमने कभी प्लानिंग अगर पहले कर ली होती और तुम्हारी प्लानिंग अगर सफल हो गई होती तो आलोक मौर्य आज के डेट में हमारे बीच नहीं रहते हो। आलोक जी फिर से आपसे माफी मांग रहे हैं और आप एक तरह से बहुत भाग्यशाली भी हो कि आप बच गए। आप पर कितनी बार इसने अटैक करवाए भी होंगे, हो सकता है, हमें नहीं मालूम है एक्चुअली पोजीशन क्या थी उनकी, हमें नहीं जानकारी है। लेकिन जो कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग, उनकी चैटिंग और जो
बातचीत शुरू हुआ है बाबू सोना और डार्लिंग और पता नहीं क्या क्या, ये सब सुन के कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इन बातों को हम केवल इतना सोच सकते थे कि हाँ ठीक है, ये फ्रेंड सर्कल में होता है, या फिर चलो ठीक है कि साथ रहते रहते प्रेम हो गया होगा। लेकिन साथ रहते रहते प्रेम इतनी हद तक चला गया कि उसके पति को तुम मारोगे, जान से मारने के लिए बोल रहे हो। और तुम प्लानिंग में, तुम मनीष दुबे, तुम आइडिया दे रहे हो उसको कि उसको कैसे मारना है, जहर दे के मारना है कि बाहर मारना है कि ट्रक से कुचलवा देना है, ये तुम आइडिया दे रहे हो। अरे बुद्धि है, दिल दिमाग कुछ है तुम लोगों के पास? इतने बड़े पद पे बैठने के बाद इतनी घटिया सोच। सॉरी, बस कंट्रोल कर रहे हैं। वाकई बता रहे हैं मनीष दुबे, किसी दिन पब्लिक के हाथ लग गया ना, सारी कमांडर गिरी ना घुसेड़ देंगे पिछाड़े में तेरे। तू मर्डर का प्लान कर रहा है, अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, दूसरे की पत्नी को, उसको मारने के लिए कह रहा है कि तू अपने पति को मार दिया। और वो पति जिसने अपना पूरा अपना ऐशो आराम जितना भी हो सकता होगा उसने बर्बाद किया ना। अरे कहते हैं कि ना हर परिवार का वो, तो उस परिवार का एक बंदा अगर कोई बाहर पढ़ रहा है तो यकीन मान के चलो कि उसके माँ बाप ना आधा पेट खाना खा के उसको आधा पैसा भेज रहे हैं। इसने भी किया होगा, तुम्हारे ससुर ने भी किया, अब तुम उनको मारने की प्लानिंग कर रही हो। अरे कैसी नीच तुम्हारी बुद्धि है रे। तुम दोनों एसडीएम हो, एक कमांडेंट है, और सोच तुम्हारी इतनी गिरी नीची हुई। नीच हो तुम लोग। हम तो सोच भी नहीं सकते कि तुम इतनी मतलब मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारी हरामीपंथी करने के लिए, बिल्कुल शब्द नहीं है। अब गुस्सा मुझे तुम लोग से ज्यादा खुद पर है कि हम किसी पुरुष को सही क्यों नहीं मानते हैं। क्या हर पुरुष गलत है? मैं पांचों उंगलियों को नहीं बोल रहा है, सभी के सभी बोलते हैं, सभी देखते हैं, सभी जानते हैं अपने हाथों में पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। उसके बावजूद भी कभी कोई सोचता ही नहीं कि पुरुष अच्छा हो सकता है, पुरुष हमेशा खराब ही निकलेगा। ऐसा लोगों का सोच है, इनफैक्ट थोड़ी बहुत मेरी भी सोच है। इसलिए कि महिला के प्रति सबका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि महिलाएं दिल से बहुत भोली होती हैं, समझदार होती हैं, घर परिवार चलाने वाली होती हैं, घर परिवार के लिए और अपने बच्चे के लिए बहुत बलिदान करती हैं। इस वजह से तुम्हारे बलिदान से कम किसी पुरुष समाज में किसी पुरुष का बलिदान कम नहीं है। लेकिन कोई भी ये बताता और जताता नहीं है। एक पति जो है ना, जिंदगी भर पैसा कमाएगा, सब कुछ करेगा, उसके दिल दिमाग बस इतना ही रहता है कि मैं पैसे घर पे ले जाऊं तो मेरी पत्नी मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। उनकी खुशी के लिए, तुम्हारे आराम करने के लिए 10 घंटा 12 घंटा बाहर खटता है वो। लेकिन उसको ये मालूम नहीं रहता कि घर पे पत्नी उसके मर्डर का प्लान कर रही है। क्यों? तो बस इतने के लिए कि वो एक सफाई कर्मी है और ये मैडम जी एसडीएम है। पता नहीं कहाँ के एसडीएम है। आग लगे ऐसे सोच वालों को। मनीष दुबे, तुम्हारे जैसा गलत इंसान दुनिया में कोई नहीं है। कहाँ तक एक औरत, बहकी हुई औरत को तुम समझाते तो तुम उसको आइडिया दे रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे मार दो अपने पति को, और ये बोल रही है कि मेरे पास जहर कहाँ से मिलेगा, दुकानदार अभी जहर नहीं देते। वो फिर आइडिया दे रहा है कि चूहे मारने की दवाई दे दो, और तुम बता रही हो कि नहीं, चूहे मारने वाली दवा से कोई आदमी नहीं मरता है, नहीं मरेगा। कैसा दिल है तुम्हारा?
अरे 2-3 साल तो कोई कुत्ता भी रखता है तो उससे भी प्रेम हो जाता है, उसके लिए भी दर्द इंसान में शुरू हो जाता है। मेरे घर में भी एक डॉग है, फीमेल डॉग। उसके प्रति भी जो जिम्मेदारी है मेरी, मैं बहुत बखूबी निभाता हूँ। उतना ही प्रेम है जितना कि मुझे अपने बच्चों से प्रेम है। लेकिन तुम तो वो निकली, घर में बैठी है, नागिन निकली हो, नागिन, जो अपने बच्चों को भी खा सकती है और जो अपने पति परिवार के पूरे ससुराल को भी खा सकती है। तुम्हारे जैसा गलत औरत कोई दुनिया में नहीं हो सकती, कोई नहीं सोच सकता। अपना ऐशो आराम सब कुछ उसने बर्बाद किया केवल तुम्हारे लिए, और तुमने अपने ऐशो आराम के लिए उसको मारने का प्लान कर दिया। शर्म से डूब मरना चाहिए तुमको। तुमको तो ऐसी जगह मरना चाहिए जहां पे चुल्लू भर पानी भी ना हो। खैर, हमारे बोलने से कुछ ज़्यादा असर तो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम अपने योगी महाराज जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि मुख्यमंत्री जी, इन दोनों को पद मुक्त किया जाए और इन पर मर्डर का प्लान करने के लिए मुकदमा दायर किया जाए, और ये काम जितनी जल्द से जल्द हो जाए उतना अच्छा। ये औरत ऐसी है जिसके वजह से हजारों औरतों का भविष्य चौपट हो गया। पुरुष समाज में अभी ये मैसेज चला गया कि भाई बेटियों को तो पढ़ाओ, बहुओं को नहीं पढ़ाओ। क्या पता तुम आज पढ़ा रहे हो और सब कुछ हो रहा है, और कल के डेट में अगर कोई अच्छे जॉब पे लग गई तो तुमको लात मार के निकल जाएगी भाई, क्योंकि यही मैसेज मिला है ना। खैर, हम क्या कहें, इतना जरूर बोलते कि तुम गलत हो ज्योति मौर्य, भरपूर गलत हो, हर तरह से गलत हो। तुमको जो सपोर्ट करेगा वो भी गलत है। अब महिला समाज को भी अब सोचना पड़ेगा कि उसको किसका साथ देना है। नमस्कार।